जय गुरु जी संगत जी। गुरुपा महाशिव चैनल में अगर आज आप ये सत्संग सुन रहे हैं तो आप समझिए कि गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स आपके घर परिवार पर हमेशा के लिए बनी हुई हैं संगत जी। और सत्संग का आरंभ करने से पहले सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि आपके परिवार पर गुरु जी की ब्लेसिंग हमेशा के लिए बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरु जी के सामने बैठा हूँ और गुरु जी के सामने बैठ के आप लोग को अपना सत्संग सुना रहा हूँ। गुरु जी के साथ मेरा कनेक्शन 2022 में हुआ। उस टाइम एक्चुअली उनके साथ कनेक्शन होना खुद में एक बहुत बड़ा सत्संग है। मैं बाहर बैठा था एंड कमरे में ही एंड अचानक से यूट्यूब मैं चला रहा था रील्स या शॉर्ट, तो बाहर यूट्यूब मैंने जब बैक किया तो यूट्यूब में वीडियोज़ आते हैं ना, यूट्यूब आपको रिकमेंड करता है। मैं गुरुजी को जानता था, मेरे को पता था कि गुरुजी कौन है, लेकिन मेरे को इतना नहीं पता था कि गुरुजी महाशिव हैं और वाक़ई में वो महाशिव हैं। गुरुजी का जो मैंने कितना कल्याण सुना उस बारे में मेरे को नहीं पता था, बट हाँ, इतना पता था कि गुरुजी कौन हैं, कैसे दिखते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे मतलब टीचर्स थे, जाने-माने थे, या फिर बहुत नेबर्स भी थे जो गुरुजी का स्वरूप लगाए रहते थे। हम जानते नहीं थे गुरुजी को इतना, तो हम लोग को पता भी नहीं था कि सत्संग में कैसे क्या है, तो हाँ, ये था कि मेरी मम्मी जाती एक बार गई थी, बट मेरा उतना कनेक्शन नहीं था गुरुजी के साथ, क्योंकि मैं जानता नहीं था गुरुजी को उतना। शायद गुरुजी को मेरे को भी अपने साथ जोड़ना था, तो मैंने कोई सत्संग नहीं सुनता था, मेरा खुद का फ़ोन था, मम्मी के फ़ोन में आता तभी भी समझ आता, लेकिन मेरे फ़ोन में गुरुजी का वीडियो अचानक से झपट गया। क्योंकि मेरे फ़ोन में ज़्यादातर कुछ ना कुछ अ, मूवीज़ होती हैं, कुछ होता है। गुरुजी का सत्संग यूट्यूब रिकमेंड करना इस खुद में ही बहुत बड़ा मिरेकल टाइप लग रहा था। मैंने गुरुजी का सत्संग दबाया और उस एक वीडियो ने मेरे को स्पीचलेस छोड़ दिया। मैंने कहा इतना बड़ा मिरेकल, क्योंकि गुरुजी मैंने पहली बार गुरुजी का सत्संग सुना था, तो मेरे को थोड़ा-सा क्वेश्चन भी था कि कैसे हुआ, क्या हुआ? मेरे को इतना पता नहीं था, क्योंकि पहली बार मेरा गुरुजी के सामने कनेक्शन हुआ, तो इफ बट तो था, बट मेरे को इतना नहीं पता था कि गुरुजी के संगत में हम इफ बट भी बोलते हैं, बट क्या करेंगे, हम इंसान हैं, कभी-कभी प्रश्न आ जाते हैं मन में। तो मैंने गुरुजी का थोड़ा-सा सत्संग सुना, बहुत अच्छा सत्संग था, किसी आंटी का ही सत्संग था वो। मेरे को याद तो नहीं है, बट उनकी बेटी शायद किसी बाढ़-वाढ़ में पुणे में फँस गई थी या कुछ, गुरुजी ने उनको प्रोटेक्ट किया था। बहुत ऐसे ही सत्संग था, बहुत मिरेक्युलस था, मतलब मैं जान ही नहीं पाया। मैं पहली बार गुरुजी से मैंने सत्संग सुना, तो जब मेरे को फिर मैंने धीरे-धीरे करके ना मैंने कहा कि ये गुरुजी सच में कौन है? मेरे को जानना है गुरुजी के बारे में, इंटरेस्ट बढ़ता गया। सत्संग रीड होती गई मेरे से, मैं गुरुजी का सत्संग एक साइट है, वेबसाइट गूगल में खोलने लगा। तो कन मैंने गुरुजी का सत्संग सुनना शुरू किया, बहुत इंटरेस्टिंग लग उस टाइम मैं भगवान लोगों को मेरा ये था कि स चलो सामने मैं शिव जी को मानता था और शिव जी को भी मानता था, तो जैसे उनके सामने हाथ जोड़ लेना या फिर जैसे पूजा की जाती है वैसे ही करता था। मैं उतना पूजा-पाठ नहीं करता था, मैं अपना उतना पूजा-पाठ नहीं होता था मेरे से, मम्मी भले ही करती थी मेरी। तो जब गुरुजी से मेरा कनेक्शन हुआ, तब मेरा जर्नी असली उस टाइम से शुरू हुआ। मतलब धीरे-धीरे करके सत्संग सुनता गया। मेरा पता है संगत जी, मेरा छोटा-छोटा काम बनता रह रहा था। मतलब जैसे ही मैं कुछ सोच रहा था, जैसे हम सुबह मैं ऐसे ही बैठ के सोच रहा था कि काश काजू कतली सामने आ जाता। पता नहीं कहाँ से काजू कतली का आ जा रहा था। या फिर मैं सोच रहा हूँ संगत जी की मतलब मेरे को कहीं घूमने जाना है, तो अचानक से फैमिली लोग का प्लान उधर ही जाने का, मतलब छोटी-छोटी चीज़ें जो मन में लेके चल रहे थे, गुरुजी उसको भी पूरा कर रहे थे। अच्छा, मेरी वो आप हिस्ट्री खोल के देखिएगा, मेरा हमेशा से ऐसा हुआ है कि मैं वैन और बस में जाते वक़्त बहुत लेट हुआ हूँ। मतलब वैन में तो मैं बहुत लेट करता था और वैन वाले भैया भी डाँट देते थे कि क्यों इतना लेट आते हो? और थोड़ा दोस्त लोग के सामने बोल देते थे, तो थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता था। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं सँभाल लीजिएगा, इस बार ना लेट हो जाऊँ। तो जैसे और मतलब ऑलरेडी ब वैन वाले का टाइम का आने का टाइम होता है 7 या साढ़े 7 बजे का टाइम होता है, ठीक है संगत जी? वैन वाला जो डेली हर समय 7 बजे आता है, उसी दिन जिस दिन मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी सँभाल लीजिएगा, उसी दिन वो 15-20 मिनट लेट आए।
मैंने कहा ये गुरुजी का मिरेकल मतलब इतना मैं उस टाइम तो शॉक रह गया। मैंने कहा ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मैं लेट आया हूँ और वैन वाला इतना मतलब ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मैं इतनी जल्दी आया और वैन वाला लेट आया। मैं शॉक हो गया। फिर धीरे-धीरे करते-करते गुरुजी के साथ कनेक्शन बनता गया, सब अच्छा होता गया, सत्संग भी सुनता रहा। पर रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे आते थे, पढ़ाई में नंबर भी अच्छे आने लगे। मतलब ऐसा होता था कि मैं बहुत क्वेश्चन छोड़ के भी आ जाता था क्योंकि समझ में आता नहीं था, या कभी-कभी टाइम छूट जाता था, तभी भी गुरुजी मेरे को और अच्छा नंबर ला के देते थे, रिज़ल्ट अच्छे दिलवा देते थे। कल्याण है उनका भी। बहुत उन्होंने मदद की। तो मेरा जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो आप भी एकदम बिज़ी हो जाते हो। आपको भी थोड़ा-सा कनेक्शन जो था मेरा गुरुजी का, मैंने नोटिस किया कि सत्संग-वत्संग मैंने थोड़ा सुनना कम कर दिया। मैंने कहा चलिए कोई नहीं, सत्संग सुनते रहेंगे। सत्संग सुना तभी भी। असली कनेक्शन संगत जी मेरा गुरुजी के साथ बना, गुरुजी के महासमाधि के जो दिवस होता है उसके 1 दिन पहले। उसके 1 दिन पहले मेरे फेफड़े में पेन बहुत हो रहा था, लंग्स में मेरे बहुत पेन हो रहा था और मेरे को साँस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। और मैं जस्ट पूजा करके अभी आया ही था एंड तब तक मम्मी मेरे को फटाफट लेके गई एमआरआई एक्स-रे करवाया। तब तक पता चला कि मेरा एक साइड का लंग्स जो है, थोड़ा-सा इन्फेक्शन उसमें हो गया और कुछ डिज़ीज़ का नाम भी हमको बताया था, उस डिज़ीज़ का नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा। संगत जी, आप भरोसा नहीं करेंगे, इतना बड़ा बीमारी जिसमें इंसान को 1 महीने लग जाते हैं या उससे भी ज़्यादा टाइम कभी-कभी लग बहुत टाइम लग जाता है। या फिर आप कहिए 1 साल लग जाता है। गुरुजी ने मेरे उस क्योर को 1 हफ़्ते में ठीक किया। 1 हफ़्ते में आप संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, 1 हफ़्ते में ठीक किया उस डॉक्टर शॉक हैरान रह गए कि इतनी जल्दी रिकवरी कैसे हो गई? बार-बार जब एक्स-रे करवाए, डॉक्टर भी कन्फ्यूज़ थे। इसलिए उन्होंने बार-बार 2 ति एक्स-रे करवाते रहे ताकि कन्फर्मेशन मिल जाए और बार-बार कन्फर्म होके यही आ रहा था कि एंड आप मानेंगे नहीं गुरुजी, हम लोग के जो नेबर हैं, जब मेरा कनेक्शन हो गया था गुरुजी से, मैंने मम्मी को भी बोला था कि मम्मी अगर आस-पास किसी आंटी से जल प्रसाद मिल सकता है तो प्लीज़ बोलना, भिजवा देंगी। मम्मी लाईं, एक नेबर है हमारे, वो गुरुजी को मानते हैं, उन्होंने ही हमको जल प्रसाद भिजवाया। इतना स्वीट, जैसे मान लीजिए रोज़ का फ्रेगनेंस, पता नहीं इतना स्वीट, इतना मीठा पानी मैंने ज़िंदगी में नहीं पिया। मैंने उसको जैसे ही पिया, मेरा पहली बार था उस जल प्रसाद को पीने का शायद। हाँ, पहली बार था। और जैसे ही मैंने उस जल प्रसाद को पिया, वो पानी मैंने बचपन से लेके अब तक जो पानी पिए हैं, वो पानी बहुत डिफ़रेंट था। आप लोग यकीन नहीं करेंगे। था तो बिसलेरी का ही या किसका था मेरे को याद नहीं था, लेकिन बड़ा मीठा पानी। मैंने पूरा उसको पिया कट-कट। मैं पिया तो पीता ही रहेगा, ठंडा-ठंडा, मीठा-मीठा। और मेरा इतना अच्छा रिपोर्ट आया, हेल्थ रिपोर्ट इतना बढ़िया आया। मैंने कहा गुरुजी ने जो 1 साल का कष्ट है, वो बस एक जल प्रसाद से 1 हफ़्ते में कटवा दिया। फिर हाल ही उसी के बाद जैसे ही मेरा ये 7 दिन वाला जब ख़त्म हुआ, उसी के जस्ट बहुत दिन बाद मेरी सिस्टर का एक्सीडेंट भी हो गया था। एंड हम लोग के पास उस टाइम गुरुजी का स्वरूप नहीं था। हम लोग के पास उस टाइम गुरुजी का ब्रेसलेट था। एंड जब मेरी बहन का ऐसा हुआ तो मैं बहुत रोने लगा। मैंने तब जाके मेरा और कनेक्शन बना गुरुजी के सामने। मैंने टीवी में गुरुजी का ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय वाला मंत्र जाप चलाया और मैं उनके सामने खड़े होके बस रोने लगा। मैंने कहा मेरी बहन को बचा लीजिए, मेरी बहन का एक्सीडेंट हुआ है। और ऐसा एक्सीडेंट भी नहीं था कि बस हल्के में निपट जाएँ, बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ था। मेरी बहन रोड के कोने में पड़ी हुई थी, पूरा खून सर से बह रहा था उनका, बहुत बुरे हाल में थी। मैं उस चीज़ को बताना भी नहीं चाहूँगा, बस वो पड़ी हुई थी, बहुत बाद में लोग आए, उन्होंने देखा। गाड़ी मार के बस चली गई। मैं बहुत रोया संगत जी, स गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़े होके एंड टीवी में चला के। अब कभी-कभी थॉट भी आता है ना, तो मैंने सोचा कि चलो जब एक टाँग में खड़े होके गुरुजी से बोल रहा हूँ कि गुरुजी मेरी बहन को बचा लीजिए, क्योंकि मेरे को अपनी फैमिली के लिए बहुत तरस है, दया है। मेरे को अपनी बहनों से, मेरी वो बहुत क्लोज़ सिस्टर हैं एंड मैं जो भी कुछ शेयर करना होता है मैं उन्हीं से शेयर करता हूँ। तो मेरे को बड़ा बुरा लगा ये जब मैं रोने भी बहुत लगा, तो उस टाइम पहली बार मैं खुल के रोया था। तो वैसे तो रोता ही रहता था कभी-कभी जब कुछ होता था, बट उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा रोया। तो गुरुजी हैं ही। अच्छा, तो क्या हुआ जब मैं रोया, बहुत तकलीफ़ हुई, तो गुरुजी का ब्रेसलेट सामने रखा हुआ था एंड मैंने एक झलक से देखा, उसमें मिश्री निकल रही थी। जैसे मैंने एक मिश्री उठाई, मतलब मेरी आँखों के सामने सिर्फ़ उसमें एक मिश्री है।
पर अचानक से दूसरी मिश्री आ जा रही है, फिर तीसरी, फिर ऐसे करते-करते मतलब थोड़ी 4-5 मिश्रियाँ आई। अब मैं एकदम शॉक, मैंने कहा ना भई हमारे घर में मिश्री है, ना कुछ है। आ कहाँ से सकती है मिश्री? प्रसाद, इतना दूर रखा हुआ है, प्रसाद कहाँ मंदिर में हमारा और कहाँ गुरुजी का ब्रेसलेट। मतलब मिश्री जैसे बहुत दूर, और आप समझ रहे हैं ना, आप लोग समझेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि मतलब इतने चमत्कार। उसमें 4-5 मिस्री निकल रहे हैं एंड मैं देख के दंग। मेरा कोई रिएक्शन ही नहीं था। मतलब मैंने कहा ये इतना बड़ा कल्याण गुरु, उस टाइम मैंने सच में देखा। लोग बोलते थे ना जल वर्षा, मिश्री वर्षा का, तब मैंने सामने-सामने देखा एंड बिलीव मी संगत जी, जल वर्षा, शहद वर्षा या फिर मिश्री भी कभी-कभी स्वरूप से निकलती हैं एंड ये मेरी आँखों के सामने हुआ। यू वोंट बिलीव, ये सच है। इट इज़ अ बिगेस्ट ट्रुथ। तो जब मैंने मिश्री निकाली तो मैंने कहा ये पक्का गुरुजी का ब्लेसिंग होगा, खा लेते हैं। तो हमने खाया एंड मेरी बहन का तब तक पूरा टाँका-वाँका लग चुका था, सब हो चुका था। एंड एक डॉक्टर अंकल हैं, वो हमारे घर में भी आए थे, उन्होंने बताया था कि अगर 1 इंच भी मेरी बहन के सर में बढ़ गया होता, तो वहीं पे 6 महीने तक उनकी याददाश्त चली गई होती और मेरी बहन का जो करियर ख़राब हो जाता सो अलग। और मेरी बहन के लिए मैं इतना गलत मैंने कभी नहीं सोचा था और मैं गुरुजी से अभी भी कहता हूँ कि मेरी बहन का रक्षा करिएगा, क्योंकि वो सिर्फ़ मेरी बहन नहीं है, वो उनकी बेटी ही है, गुरुजी की बेटी है वो। मैं गुरुजी का बेटा हूँ, हम सब गुरुजी के बच्चे ही हैं। तो गुरुजी ने बहुत कल्याण किया। मेरी दूसरी बहन भी ठीक है एंड मतलब बहुत ब्लेस्ड गुरुजी ने किया। फिर गुरुजी ने वैसे आगे तो बहुत कल्याण किया है संगत जी। मेरा रिज़ल्ट आया था एंड आप लोग तो जानते हैं, थोड़ा-सा एडमिट हो गया था हॉस्पिटल में एंड ऊपर से उतना ढंग से पढ़ाई हो नहीं पाया था। तो मेरा रिज़ल्ट थोड़ा कम हो गया था। एक सब्जेक्ट है, पता नहीं, याद नहीं आ रहा एसएसटी में था या किस में था। एसएसटी में मेरा रिज़ल्ट थोड़ा कम हो गया था, एसएसटी में। तो मैंने कहा कि अब रिज़ल्ट कम आ गया, मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो और मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी रिज़ल्ट तो कम आए हैं, बस टीचर लोग ना उल्टा-सीधा बोल दें, क्योंकि डर भी लगता है कि पेरेंट्स के सामने थोड़ा-सा मतलब इंसल्टिंग भी तो फीलिंग होती ही है। तो मेरे को डर लगता है कि टीचर ना गुस्सा हो जाएँ, तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी बस टीचर ना गुस्सा हों। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, वो टीचर इतने प्यार से उन्होंने मेरे से बात करी और वो मतलब वो तो कह रही थी कि बेटा मेरे को तुमको हग करने का मतलब ऐसे मतलब ऐसे होते हैं, हग करते हैं बच्चों को। तो मतलब मैंने कहा ये मतलब गुरुजी का चमत्कार है, माइंडसेट जो चेंज करना होता है, वरना वो टीचर जो थी हमारे स्कूल में थोड़ी स्ट्रिक्ट मानी जाती थी। बट गुरुजी ब्लेस तो करते ही हैं, इतना तो मेरे को पता है। और मतलब स्ट्रिक्ट इन द सेंस कि कोई स्ट्रिक्ट तो नहीं होता, बट हम बच्चों को डिसिप्लिन में लाने के लिए टीचर्स लोग इतना मेहनत करते हैं। और आगे भी गुरुजी ने बड़ा ब्लेसिंग करी, बहुत जैसे कल्याण हुआ हम लोग का। अच्छा, मेरा मैथ्स का पेपर था संगत जी, और मेरा ढंग से प्रिपरेशन नहीं हो पाया था, क्योंकि मतलब हो पाया था पर बहुत धीरे, लेट चैप्टर ख़त्म हो रहे थे मेरे। तो अचानक से क्या हुआ संगत जी कि मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी अब आप लोग ही खुद सोचिए, स्कूल वालों ने ऑलरेडी 2 दिन का गैप आप लोग को मैथ्स के पेपर से पहले दिया हुआ है। अब एक्स्ट्रा 1 दिन का गैप तो देंगे नहीं, वो ऑब्वियस सी बात है, 2 दिन का ऑलरेडी दिया है। 2 दिन के गैप में भी मेरा पूरा चैप्टर कवर नहीं हो पाया था। तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी सिर्फ़ 1 दिन और दे दीजिए, मैं अच्छे से और चैप्टर को पढ़ लूँगा। और आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, अगले दिन जब मैं रोने लगा गुरुजी के सामने, मैंने कहा गुरुजी अब कैसे होगा, क्या होगा? अगले दिन स्कूल से मैसेज आता है कि कुछ रैली लग गई, इस वजह से छुट्टी मिल रही है। और मैं इतना खुश, मैंने कहा इतना बड़ा मिरेकल कोई नहीं, बस गुरुजी ही कर सकते हैं। खुद में इतना बड़ा ये सत्संग है। फिर और सत्संग तो ख़ैर गुरुजी का बहुत है, बट मैं आगे बस अभी यही विराम देना चाहूँगा। गुरुजी की कृपा हुई तो ख़ैर सत्संग तो बहुत, उनका सत्संग जितना सुना उतना कम है, पर अब मैं विराम देना चाहूँगा। अगर सत्संग सुनाते वक़्त मेरे से कोई भूल-चूक या गलती हो गई हो, या सच में संगत जी आप लोगों को कुछ मेरी बात बुरी लगी हो, कुछ गुरुजी
आप सामने बैठे हैं, कुछ गलत मैंने बोल दिया हो तो मेरे को माफ़ करिएगा। बाकी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सत्संग जी, आई बिलोंग टू दिल्ली और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि हमें बड़े मंदिर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मुझे गुरुजी से कनेक्ट हुए हुए 2 साल हो गए हैं और मेरा यह मानना है, और आप सभी इसे अग्री करेंगे, कि गुरुजी से जब हम कनेक्ट होते हैं तो हमारे सारे पापों का जैसे अंत होने वाला होता है और भाग्य उदय होता है, और यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली समय होता है। मैं गुरुपा का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को अपनी शरण में रखा है। पहले गुरु जी से जब मैं कनेक्ट हुई थी इनिशियली, तब मुझे ना सोचना पड़ता था। जब इंस्टा पे मैसेज आता था कि शुक्राना सत्संग शेयर करो, शुक्राना सत्संग शेयर करो, तब मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं क्या शेयर करूं। बहुत मुश्किल होती थी। पर गुरु जी की जो टाइम एंड अगेन इतनी कृपा बरसने लगी है कि अभी तो जीवन सत्संगों से ही भर गया है। मैं आज का अपना पहला शुक्राना सत्संग आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। कुछ समय, ऑलमोस्ट 1 या 2 महीने पहले की ही ये इंसिडेंट्स है कि मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया मिलने के लिए। तो मैंने भी उसे कहा कि ठीक है, आज मिलते हैं। मुझे सैलून जाना था और वो मेरी सैलून विज़िट पेंडिंग थी। अभी उनसे मिलने में कुछ समय था, तो मैंने सोचा कि मैं नियर बाय पार्लर में चली जाती हूँ, टाइम भी बच जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। तो मैं नियर बाय पार्लर में गई। अब वहाँ पर जो उनकी ओनर है वो तो उस दिन अवेलेबल नहीं थी, पर उनकी डॉटर अवेलेबल थी। अब शी इज़ क्वाइट यंग एंड एक्सपीरियंस्ड, तो मैंने उनसे अपना फेशियल करा लिया। अब उन्होंने ब्लैकहेड रिमूव करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया। दो शी इज़ लिटिल अनएक्सपीरियंस, तो मेरे फेस पर काफ़ी स्वेलिंग आ गई। अब वो भी देखकर मेरा फेस घबरा गई, और मैंने जब अपना मिरर में फेस देखा तो मैं तो बहुत ही शॉक हो गई। अभी कुछ समझ में ही नहीं आया। पर यस, ऐसा होता है ना संगत जी, जब हम गुरुजी पे विश्वास करते हैं, हर सिचुएशन को हमें मैनेज करने की आदत हो जाती है। हम पैनिक भी बहुत कम करते हैं। मैंने उनसे पूछा सोल्यूशन क्या है, तो शी सेड सोल्यूशन तो बस ये है कि हमें कोल्ड पैक लगाना होगा। अब उन्होंने कोल्ड पैक लगाना शुरू किया और फ्रिज में से बार बार नए नए चेंज करके कोल्ड पैक लाएं, पर कुछ फ़र्क ही ना हो। ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स ऐसे वेस्ट हो गए। और मुझे फिर याद आया कि गुरुजी का सत्संग, गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं, उससे डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। मैंने अपने मोबाइल में गुरुजी का जाप लगाया और उन्होंने अपने मोबाइल पर लगाया। हमने जाप शुरू किया और संगत जी, एज़ यू गेस्ड इट राइट, मेरी फेस की स्वेलिंग धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई। और जब तक मैं घर आई, अपने फ्रेंड से मिलने गई, मेरी स्वेलिंग पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा आज का दूसरा सत्संग ये है कि मुझे यूएस का वीज़ा अप्लाई करना था। मेरे सारे डॉक्यूमेंट तो इन प्लेस थे, पर मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी जितना कि मैंने सुना था कि जनरली काउंसलर्स चेक करते हैं। अब मेरी काउंसलिंग की डेट भी बहुत नज़दीक थी, मैं उसे पोस्टपोन भी नहीं कर सकती थी। तो मैंने गुरुजी से अरदास करनी शुरू की कि गुरुजी, आप प्लीज़ कुछ भी ऐसा करें कि मेरा यूएस का वीज़ा अप्रूव हो जाए और जो काउंसलेट ऑफिस है वो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक भी ना करे। तो ऐसा ही हुआ। जब मैं वहाँ पर इंटरव्यू के लिए गई, मैंने उससे पहले काफ़ी मंत्र जाप किया, तो मैंने वहाँ पर उनके क्वेश्चन का जवाब बहुत कॉन्फिडेंटली दिया, जिसकी वजह से उन्होंने मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक ही नहीं की। मेरा वीज़ा अप्रूव होकर घर भी आ गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरा तीसरा सत्संग ये है कि आजकल गर्मियों का समय है, हम सभी मस्त एसी में सो जाते हैं। मैं और मेरी मम्मी कल रात आराम से एसी में सो रहे थे। करीबन 1:30 बजे मम्मी ने मुझे जगा के बोला, अरे देखो देखो ऊपर देखो, फ़ैन के पास में कितनी बड़ी लिजर्ट है, और ये लिजर्ट तो बहुत एक्टिवली सारे में घूम रही है। ये तो थोड़ा रिस्की है, ऐसे तो नहीं सोया जा सकता। मेरी नींद खुल गई और हम बस लिजर्ट को वॉच करे जा रहे हैं। 15 से 20 मिनट्स हो गए। हमने लिजर्ट के मूवमेंट्स को काफ़ी वॉच किया, और वो लिजर्ट बहुत स्विफ्टली मूव करे जा रही है। अभी क्या करें? मैंने दरवाज़ा भी खोल दिया बालकनी का कि शायद लिजर्ट वहाँ पे मूव कर जाए, पर लिजर्ट फिर भी मूव नहीं हुई। फिर मुझे याद आया, हर सिचुएशन में क्या करना है, आपको मैजिकल मंत्र है गुरुजी का जो जाप करना है। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप शुरू करा और करीबन
कुछ 15-20 मिनट के अंदर लिज़र्ड अपने आप ही गायब हो गई और हम गुरुजी का शुक्राना करके आराम से चैन की नींद सो गए। तो हमारे गुरुपा हैं ही इतने अच्छे कि वो हमारी हर सिचुएशन में हमारा हर हाथ थाम के रखते हैं और हमें हर सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका भी समझाते हैं, और अगर हमसे ना हो तो वो हाथ पकड़ के हमारी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कराते हैं। आप गुरुजी बहुत ग्रेट हो। आप ही हमें हमेशा सत्मार्ग पे चलने का रास्ता दिखाते हैं और हमारे कर्मों को कटवाते हैं और हमें अच्छे कर्म करने की हमेशा प्रेरणा देते हैं। मैं गुरुजी से यही अरदास करना चाहती हूँ कि हम सब पर, मेरे परिवार पर, संगत पर, सब पर अपनी मेहर बरसाए रखें। और गुरुजी, अब तो ये हाल है कि आपके बिना गुजारा ही नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। बाबा, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी। इसमें कुछ गलती हो, त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहूँगी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र के जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मैं अपना शुक्राना सत्संग ये मेरा चौथा है गुरुजी। इसके पहले मैंने जो भी शुक्राना सत्संग किए गुरुजी वो साझा नहीं हो पाए गुरुपा, क्योंकि मेरी ही उसमें गलती है गुरुजी। मुझे शुक्राना सत्संग करना नहीं आता गुरुजी, और मैं करते करते सीख जाऊंगी। मेरे गुरुपा मुझे सिखा देंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुजी। इसलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग फिर से आज मैंने कोशिश की है गुरुजी। आप मेरे पर मेहर बनाए रखना गुरुपा, क्योंकि मैं बहुत कुछ भूल जाती हूँ गुरुजी कहने से पहले ही। बाबा गुरुजी, मैं ये शुक्राना सत्संग अपने पति के लिए कर रही हूँ गुरुजी। गुरुजी, मेरे पति की स्वास्थ्य में जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ गुरुजी, बहुत कुछ सुधार भी आए हैं, बहुत बदलाव भी आए हैं गुरुजी। और कभी कभी मेरे पति का स्वास्थ्य थोड़ा सा गैस के कारण बाहर जाने से बिगड़ जाता है गुरुजी, तो मैं घबरा जाती हूँ गुरुपा और रोने लग जाती हूँ गुरुजी। पर आपके टेलीपैथी के माध्यम से मेरे पास मैसेज आते हैं गुरुजी कि तू घबराया मत कर, मैं तेरे नाली हूँ, मैं तेरे सब दुख जानता हूँ, मैं सब अच्छा कर दूँगा गुरुजी बोलते हैं। क्या तेनों मेरे पर विश्वास नहीं है, तू इतनी जल्दी घबरा जाती है? तो गुरुपा, मुझे आप पे बहुत विश्वास है गुरुजी। आप ही तो हो मेरे गृहस्थी के मालिक, आप ही तो अभी तक संभाल रहे हो गुरुजी, और आपसे ही जुड़ी हूँ तो मैं इतनी खुश भी हूँ गुरुपा, और मेरे अंदर से इतनी नेगेटिविटी सब बाहर हो गई है गुरुपा। फिर मैं थोड़ी देर बाद आपका चंदन टीका करती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद मेरे पति को थोड़ा अच्छा लगने लग जाता है गुरुपा। पर उनके जो पसली में दर्द होता है, जो हृदय के नीचे दर्द होता है गुरुपा, मैं इस चीज़ से बहुत घबराती हूँ गुरुजी। आपसे यही अरदास हर बार करती रहती हूँ गुरुपा कि मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, बस मुझे पति का सुख चाहिए गुरुपा। बस मेरे पति मैं जब तक जीती रहूँ, जब तक सुखी देखूँ, आरोग्य देखूँ गुरुपा, और वो अपने कर्म करते रहें गुरुजी बाबा। और मैंने यही सोचा है कि हमने अब गुरुजी को अपना हाथ दे दिया है तो गुरुजी अब हमें पार लगा देंगे गुरुपा। तो गुरुजी, आप हो तो मुझे कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं गुरुपा, पर जब परिस्थिति गड़बड़ा जाती है गुरुजी तो मैं भी घबरा जाती हूँ गुरुजी। जब मेरे मन में बहुत गलत विचार आ जाते हैं गुरुपा, फिर आपका मैसेज देख के मैं थोड़ी शांत हो जाती हूँ गुरुजी। आप हर वेले बोलते हो शुक्राना करा कर बच्ची, शुक्राना करा कर गुरुजी। आप हर पल बोलते हो शुक्राना करा कर गुरुजी। तो पर मैं गुरुपा शुक्राना करना चाहती हूँ पर हो नहीं पाता है गुरुजी। और फिर मैं ऐसा सोचती हूँ कि मुझे आता तो है ही नहीं, क्या करूँगी, क्या बोलूँगी। बोलते बोलते मैं बहुत शब्द, बहुत सी बातें भूल जाती हूँ गुरुपा। जब मुझे अच्छा लगता है तो मैं सोचती हूँ मैं ज़रूर शुक्राना करूँगी गुरुपा। और फिर बाद में मेरा मन ऐसा हो जाता है कि क्या करूँ मैं गुरुजी को मन में इतनी बार शुक्राना बोल देती हूँ। पर गुरुजी, मैंने आज टेलीपैथी के माध्यम से सुना है कि शुक्राना सत्संग साझा करने से बहुत सारा फल मिलता है, और जो दूसरे भी जो सुनते हैं संगत जी,
उनके भी सभी कष्ट दूर होते हैं गुरुपा। तो आप मुझे ऐसा ब्लेस करो गुरुजी कि मैं आपका शुक्राना सत्संग हर रोज़ शेयर करूँ गुरुपा। आपको हर समय हर वेले शुक्राना करूँ गुरुजी। बस आपसे मेरी यही अरदास है गुरुपा कि आपका कृपा करूँ आशीर्वाद मेरे बड़ी बच्ची पर, मेरी छोटी बच्ची पर, मेरे पति पर, मुझ पर, मेरे परिवार पर बनाए रखना गुरुजी। मैं तो आपकी नादान बेटी हूँ गुरुपा, मुझे कुछ नहीं आता है गुरुजी, मैं बहुत अज्ञान हूँ गुरुपा। आप तो सब कुछ जानवर हो बाबा, आप ही सब कर करनावार हो, हम तो मात्र निमित्त है गुरुजी। आप जो भी करते हो बहुत अच्छा करते हो और अच्छे से अच्छा करोगे गुरुआ। आप बोलते हो कि तेरा सही समय आने पर मैं तुझे सब कुछ दूंगा गुरुजी। आपके मैसेज पढ़कर मुझे दिन में बहुत सुकून मिलता है गुरुपा। बस आपसे मेरी यही विनती है गुरुजी कि बस मेरे पति को आप अच्छा कर हष्ट पुष्ट बना दो गुरुपा। उनकी जो भी अंदर शारीरिक बीमारी है वो आप स्वप्न में ही काट देना गुरुजी बाबा। पर मैं आपको मेरे पति का इतना अच्छा तबीयत में सुधार हुआ है उसके लिए मैं लाखों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मेरे पति की तरफ से आपको धन धन शुक्राना करती हूँ गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मैं आपके बारे में जो भी बोलूँ मैं निशब्द हूँ गुरुपा, मैं क्या बोलूँ। आपने मेरे जीवन में कितना बदलाव किया है गुरुजी, और ये बस 4-5 महीने में ही आपने मेरी लाइफ को कहाँ से कहाँ बना दिया है गुरुपा। आपको लाखों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी। आपको धन्य धन्य शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु महाराज। मेरे से सेवा कुछ नहीं हो पाती है गुरुजी, फिर भी आप मेरा हर पल मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का, मेरे पति का मेरा ध्यान रखते हो गुरुजी, और अच्छे अच्छे मैसेज देते हो गुरुपा, जिससे मेरा जीवन मेरा दिल खुश हो जाता है गुरुजी। मैं आपको क्या बोलूँ गुरुपा, मेरे आगे कुछ शब्द ही नहीं है गुरुजी। मैं तो बस आपके समर्पण हूँ गुरुपा, मेरे पति भी आपको समर्पित है, मेरे बच्चे भी, मैं भी और मेरा परिवार भी गुरुपा। आप ही हमें चला रहे हो और हम आपके मार्गदर्शन पर चलते रहें गुरुजी। आपकी मेहर, आपका आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखना गुरुपा। आपका जल प्रसाद हमारे को औषधि के रूप में बहुत काम करता है गुरुजी। हमारे कितने कष्ट काट देता है गुरुपा, हमें एक भी टेबलेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है गुरु महाराज। मेरे आपसे यही विनती है गुरुजी कि आपका जल प्रसाद चंदन टीका करते करते ही हमारे सारी बीमारियां दूर हो जाए गुरुपा, हमारे सारे बुरे कर्म कट जाएं गुरु महाराज। हम आपके चरणार विंद हैं गुरुजी। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ गुरुजी। मेरे पति अब तो गाड़ी लेके आगे थोड़ा दूर तक जाने लग गए हैं गुरुपा। थोड़ी प्रॉब्लम होती है इतना घबराते नहीं है गुरुजी, आपने उन्हें थोड़ी हिम्मत तो दी है गुरुपा। मुझे पूर्ण विश्वास है आप उन्हें बहुत हिम्मत दोगे बाबा, आप मेरे पति को बहुत साहस दोगे बाबा, मुझे पूर्ण विश्वास है आप पे गुरु महाराज। बस आप सही समय आने का रास्ता देखते रहे हो बाबा, इसलिए मैं आपसे कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ गुरुजी। धन धन शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम सीमा है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं आज अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और मैं सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं 22 मार्च 2025 को बड़े मंदिर पहली बार गई थी। मुझे बड़े मंदिर मेरी ननद आंटी ले गई। उन्होंने मुझसे बहुत बार चलने को कहा, मैं ही उन्हें हर बार मना कर देती थी। मुझे लगता था कि मैं साईं बाबा को मानती हूँ तो किसी दूसरे गुरु को क्यों मानूं। अंदर से मेरा मन नहीं करता था। एक बार मैं साईं बाबा की पुस्तक पढ़ रही थी तो पढ़ते समय बाबा ने मेरे मन में ये थॉट डाला कि सभी संत, थॉट के उनकी बुक का ही ये लाइन थी कि सभी संत मेरा ही रूप हैं। ये लाइन मेरे दिमाग में बार बार घूमने लगी। कई बातों को मैंने मैच भी होते हुए देखा। उसके बाद जब मैं बड़े मंदिर से आई हूँ, मुझे अपने अंदर शांति महसूस हुई। मैंने गुरु जी के
अब तक 2 सत्संग भी अटेंड किए हैं और यूट्यूब पर भी मैं सत्संग सुनती रहती हूँ। मेरे मन के सवालों के जवाब मुझे गुरुजी सत्संग में ही दे देते हैं। अब मैं आपको अपने अनुभव जो है वो बताती हूँ। एक बार मुझे एक डरावना सपना आया और मैं डर के बैठ गई। पूरा दिन मेरे दिमाग में वही सपना घूमता रहा। फिर जब मैंने मोबाइल खोला तो उसमें गुरुजी का मैसेज था, कुड़िए डरना, मैं तेरे बच्चों दे नाल हाँ। ये मैसेज पढ़ के मुझे बहुत रिलैक्स हुआ कि मेरे मन में जो चल रहा था मुझे उसी का ही जवाब गुरुजी ने दे दिया। शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही गुरुजी ने मुझे मोबाइल पर एक सत्संग सुनवाया जो कि मेरे लिए ही था। गुरुजी ने उन आंटी के जरिए मुझे मैसेज भेजा कि मेरे घर में एक लोहे की छेद वाली कढ़ाई है, उसे बाहर निकाल, जो सच में मेरे घर में थी। मेरे मंदिर में एक खंडित मूर्ति है, उसे हटा, और ये भी सच है कि मेरे मंदिर में एक खंडित मूर्ति थी। और मंदिर से आने के बाद अपने पैर नहीं धोने हैं। मैं जब भी मंदिर से आती थी तो पैर वगैरह धो के ही अंदर आती थी। गुरुजी ने मुझे इस मैसेज के जरिए भी ये बताया कि मुझे ऐसा नहीं करना है। और आप सब सत्संग में मैं सुनती थी कि गुरुजी जो हैं किसी को तितली के रूप में दर्शन देते हैं, किसी को कबूतर के, किसी को मोर के रूप में दर्शन देते हैं। लेकिन मैं सोचती थी कि आज तक मुझे तो कोई तितली नहीं दिखी। मैं 2-3 दिन से ये सोच ही रही थी कि एक दिन मुझे बहुत सुंदर प्यारी सी तितली दिखाई दी और वो बिल्कुल मेरे पेट के पास से होती हुई गई, जैसे कि उसने अपना ध्यान मेरा ध्यान जो था अपनी ओर ही खींचना था, जिसे देख के मैं बहुत खुश हुई और मुझे लगा कि आज गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी 1-2 दिन पहले की ही बात है कि मेरे बेटे के ऊपर आए हुए संकट को भी गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। उसकी टक्कर एक बस से हुई, उसका फ़ोन और वो दोनों गिर गए। गुरुजी की कृपा रही कि दोनों को कुछ नहीं हुआ। लख लख शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे बच्चे की लाइफ सेव की। शुक्राना गुरुजी। आज 1 मई 2025 है। आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। किसी को याद हो या ना हो, पर आज गुरुजी ने मुझे सुबह से 3 ब्लेसिंग दी हैं। एक सुबह जब मैंने जो है रोटी बना रही थी, उस समय मुझे रोटी में ओम के दर्शन हुए। दूसरा, कॉपी पर मैंने एक बटरफ्लाई बनाई और मन में सोचा काश गुरुजी ये उड़ने लगे। मैं तो बस ऐसे ही सोच रही थी कि कुछ देर बाद मैंने देखा कि एक बटरफ्लाई उड़ती हुई मेरे पास आई, पैंटोन कलर की, जो कि इस साल का कलर है। उसमें ऑरेंज कलर के डॉट बने थी। जैसे उसे देखकर मैं बहुत खुश हुई कि मैंने तो बस सोचा था, और जैसे मैंने उस पर डॉट बनाए थे वैसे ही डॉट उस पर बटरफ्लाई पे भी बने थे। गुरुजी ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी कि जो आज आपने मुझे मंदिर की जोत में हार्ट के दर्शन करवाए। आपने मुझे ब्लेस किया। आज आपने मुझे सुबह से 3 ब्लेसिंगें देकर धन्य किया। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी लव यू गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जी, सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरुजी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।